नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। साल 2013 पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो भूचाल आया जिसकी गूंज आज भी चुनावी सभाओं से लेकर अदालतों तक सुनाई देती है। नाम था शारदा चिट फंड घोटाला। यह सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं था, बल्कि सत्ता, सिस्टम और भरोसे की उस साजिश का खुलासा था जिसने हजारों गरीब परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। क्या था शारदा घोटाला, आइए आपको बताता हूं। शारदा ग्रुप ने निवेशकों को कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच दिया। ग्रामीण और अर्ध शहरी बंगाल में एजेंटों का जाल बिछाया गया। महिलाएं, किसान, छोटे कर्मचारी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लेकर शारदा की योजनाओं में कूद पड़े। असल में यह एक पॉन्जी स्कीम थी। पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जा रहा था। जैसे ही पैसा आना बंद हुआ, शारदा का साम्राज्य ढह गया। हालांकि शारदा ग्रुप का चेयरमैन सुदीप्तो सेन इस घोटाले का चेहरा बना। एक समय मीडिया और सत्ता के करीब दिखने वाले सेन अचानक फरार हुआ। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही ऐसे दस्तावेज सामने आया जिसने राजनीति संरक्षण के आरोपों को हवा दी। सुदीप्तो सेन ने खुद दावा किया कि बिना राजनीतिक आशीर्वाद के शारदा जैसा साम्राज्य खड़ा होना संभव नहीं था। जांच एजेंसियों की पड़ताल में टीएमसी से जुड़े कई नाम सामने आए। विधायक, मंत्री, सांसद, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। कई लंबे समय तक जांच के दायरे में रहे। लेकिन विपक्ष का क्या आरोप था इस मुद्दे पर, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शारदा को सरकारी संरक्षण मिला, चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, गरीब निवेशकों की शिकायतें दबाई गई। टीएमसी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया और इसे राजनीतिक साजिश बताया। ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें। शारदा घोटाले ने ममता बनर्जी सरकार की ईमानदारी और राजनीति की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए। राज्य सरकार ने राहत पैकेज और जांच आयोग की घोषणा जरूर की, लेकिन विपक्ष ने इसे डैमेज कंट्रोल करार दिया। आज भी हजारों पीड़ित अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में शारदा क्यों जिंदा है, यह भी मैं आपको बताता हूं। हर चुनाव में शारदा घोटाला फिर चर्चा में आता है और दोबारा इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। बीजेपी इसे टीएमसी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाती है, तो वाम और कांग्रेस इसे सत्ता की नैतिक विफलता बताते हैं। शारदा घोटाला अब सिर्फ एक घोटाला नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही का प्रतीक है। ये तो शारदा घोटाले की बात थी। अब गरीबों के टूटे भरोसे की कहानी और सत्ता बनाम जनता की लड़ाई का मुद्दा बन चुका है शारदा घोटाला। बड़ा सवाल अब भी बाकी है। सुदीप्तो सेन सलाखों के पीछे है। कुछ नेता जेल गए, कुछ नेताओं के राजनीतिक करियर खत्म हुआ, लेकिन सवाल आज भी वही है। क्या शारदा घोटाले की पूरी सच्चाई सामने आई? क्या राजनीतिक संरक्षण देने वाले पर कभी अंतिम फैसला होगा? चुनाव के इस माहौल में बंगाल की जनता यही पूछ रही है। शारदा सिर्फ एक स्कैम था या सत्ता की सुनियोजित लूट? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। यह खबर आपके लिए विकास राजपूत लेकर आए थे। कैमरे के पीछे मिनहाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।